हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी की एक पेंशन योजना प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 856। ये योजना एलआईसी की तरफ से 26 मई 2020 को लॉन्च की गई थी और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 तक इस प्लान को एलआईसी से ले सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि ये एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है जो कि सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ही अवेलेबल है। इसकी खास बात एक ये भी है कि इसमें आपको जीएसटी प्रीमियम पर पे नहीं करना होगा। बिना जीएसटी के आपको इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको 7.66% की एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाती है, जो कि एक एफडी से भी ज्यादा रिटर्न आपको इसमें मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। तो इस योजना को लेने के लिए जो आपकी कम से कम उम्र है वो 60 साल या 60 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आपकी 60 साल उम्र है या इससे ज्यादा की है तो आप इस योजना को ले सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप इस योजना को नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस योजना को लेने के लिए एक साथ कुछ पैसे जमा करने होते हैं। जैसे आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट में एक साथ कुछ पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इस योजना में भी एक साथ इकट्ठा पैसा जमा करना होगा। यहाँ पर इस योजना में आप कम से कम 1,56,658 रुपए जमा कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए ही इसमें आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आपके पास 1,56,658 रुपए होने चाहिए, तभी आप इस पेंशन प्लान को ले पाएंगे। आइए इस प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 60 साल की है और आप इस योजना को लेना चाहते हैं। तो जब भी आप इस योजना को लेंगे तो उस समय आपको एक साथ कुछ पैसा जमा करना होगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप इसमें 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए का अमाउंट होता है इसे हम परचेज प्राइस कहते हैं। ये अमाउंट आपको पॉलिसी लेते समय एक साथ जमा करना होगा। जैसे ही आप ये पैसा जमा कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पर पेंशन को हर महीने भी ले सकते हैं, 3 महीने में ले सकते हैं, 6 महीने, या आप हर साल भी अपनी पेंशन को ले सकते हैं। तो आपको इन चारों ही ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप पेंशन मोड मंथली लेते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 महीने बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आप 6 महीने में पेंशन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 6 महीने बाद आपकी पॉलिसी की पेंशन मिलना आपको शुरू होती है। और अगर आप यहाँ पर सालाना पेंशन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद आपको आपकी पेंशन मिलती है। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप सालाना पेंशन इसमें लेना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर आपकी 61 साल की उम्र हो जाएगी तो उस समय आपको यहाँ पर पहली पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर जो ये पेंशन का अमाउंट होगा वो होगा 76,600 रुपये, जो कि आपके परचेज प्राइस का 7.66% है। अगर आप 10 लाख को गुना करते हैं 7.66% से तो आपको यहाँ पर आपकी एनुअल पेंशन का अमाउंट मिल जाता है। अगर आप परचेज प्राइस ज्यादा लेते हैं तो उससे भी गुना कर सकते हैं, और अगर आप परचेज प्राइस कम लेते हैं तो उसको भी आप 7.66% से गुना करके अपनी एनुअल पेंशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 6 महीने में पेंशन लेना चाहते हैं तो पेंशन का अमाउंट मिलेगा आपको 37,600 रुपये, जिसमें आपको ईयरली रिटर्न 7.52% की मिलती है। और अगर आप यहाँ पर पेंशन का क्वार्टरली मोड लेते हैं तो उसमें आपको 7.45% की रिटर्न मिलती है, जिसमें आपको हर 3 महीने में 18,625 रुपए की पेंशन मिलेगी। और अगर आप इसे मंथली लेना चाहते हैं तो इसमें आपको हर महीने 6,167 रुपए की पेंशन का अमाउंट मिलेगा, जो कि आपका 7.4% एनुअल के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये जो पेंशन का अमाउंट है वो आपको इसमें 10 सालों तक मिलता है। अगर आपकी एज 65 साल है तो भी 10 साल मिलेगा। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो भी इसमें आपको 10 साल पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की एज 60 साल हमने मानी है, तो जब तक ये व्यक्ति 70 साल का होगा तब तक इस व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। जब यहाँ पर इस व्यक्ति की 70 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो इस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि ये योजना खत्म हो जाएगी, और उस समय पे जो भी आपकी आखिरी पेंशन होगी वो यहाँ पर आपको दे दी जाती है। जो ये आखिरी पेंशन का अमाउंट होगा इसके साथ साथ जो भी आपका परचेज प्राइस है वो भी आपको दे दिया जाएगा, यानी कि जो भी हमारी 76,600 रुपये की सालाना पेंशन थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में जो हमने 10 लाख रुपए पॉलिसी लेते समय दिए थे वो भी हमें वापस मिल जाएगी, अगर इसके दौरान बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इस योजना की क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं।
तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं जब इस व्यक्ति की उम्र 63 साल की होती है तो उस समय इसकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उस समय यहाँ पर जो भी परचेज प्राइस है उसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो हमारे केस में देखते हैं तो हमारा परचेज प्राइस 10 लाख रुपए था। इसके साथ साथ जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा और उसके बाद जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि इस पॉलिसी का जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल के लिए है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 सालों तक ही पेंशन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम परचेज प्राइस की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए आप अपने नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15 लाख रुपए आप अपने स्पाउस के नाम पे भी इन्वेस्ट इसमें कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की। तो आप यहाँ पर अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो मंथली आपको कम से कम 1000 रुपए की पेंशन लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंथली पेंशन इसमें 9250 रुपए तक की ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 3 महीने में पेंशन लेते हैं तो आपको हर 3 महीने में 3000 रुपए की पेंशन लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 27,750 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप 6 महीने और साल की भी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस योजना में आपको लोन का बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर इस योजना के शुरू होने के बाद पॉलिसी पर आप 3 साल बाद इस पर लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका परचेज प्राइस है उसके 75% अमाउंट तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपके पेंशन के अमाउंट में से ही LIC डिडक्ट कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट आपको मिलता है सरेंडर का। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को या उसके स्पाउस को कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस केस में जो भी पॉलिसी का परचेज प्राइस आपने दिया है उसका 98% तक का अमाउंट आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल जाएगा। तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो बाद में सरेंडर भी कर सकते हैं अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है GST रेट की। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया ये एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम है, तो इसमें आपको प्रीमियम पर कोई भी GST पे नहीं करना है। अगर हम LIC के कुछ और प्लान्स की बात करें तो उनमें आपको प्रीमियम पर 18% तक का GST भी पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो यहाँ पर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे या जो भी आप परचेज प्राइस पे करेंगे उसकी डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी। जो बाकी के LIC के एंडोमेंट्स प्लान होते हैं उनमें आप इनकम टैक्स के 80C सेक्शन में डिडक्शन उसका ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पेंशन की। तो जो भी यहाँ पर आपको पेंशन का अमाउंट मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल है तो आपको इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से ही इसका टैक्स पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी की मैच्योरिटी की या डेथ क्लेम की। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। जो भी क्लेम का अमाउंट है या मैच्योरिटी का अमाउंट है उस पर किसी भी तरह का टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि आप इस प्लान को कैसे बाय कर सकते हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऑनलाइन का और एक है ऑफलाइन का। जो लोग ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं वो LIC की वेबसाइट licindia.in से इसे बाय कर सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं वो लोग LIC के एजेंट से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप LIC एजेंट से इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपके लिए प्रोसेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस पॉलिसी में LIC एजेंट का कमीशन भी काफ़ी ना बराबर ही रखा गया है। तो आइए अब मैं आपको पेंशन चार्ट दिखा देता हूं जिसके मदद से आप जान पाएंगे कि कितना परचेज प्राइस पे करके आप कितना पेंशन का अमाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा हुआ है परचेज प्राइस। तो यहाँ पर अगर हम 10 लाख रुपए के परचेज प्राइस पर देखते हैं तो ईयरली पेंशन का अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 76,600 रुपए है। ठीक इसी तरह से आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पेंशन का अमाउंट देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए के परचेज प्राइस पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,300 रुपए का ईयरली पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर हाफ ईयरली में देखते हैं तो 18,800 रुपए का यहाँ पर आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस चार्ट की मदद से जान पाएंगे कि कितने परचेज प्राइस पे आपको कितना पेंशन का अमाउंट कब कब मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की सारी डिटेल मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।